मेरा नाम नेहा है। मेरी उम्र 21 साल है। शाम का धुंधला अंधेरा था। मैं लिविंग रूम के सोफे पर लेटी मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अनजान नंबर। दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने हिचकिचाते हुए कॉल रिसीव की। हेलो कहते ही एक कर्कश आवाज गूंजी। अगर तुम में जरा भी इंसानियत बाकी है तो घर के हर कोने पर नजर रखो, खासकर अपनी बड़ी बहन पर। कुछ और कहने से पहले ही कॉल कट गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत वापस कॉल किया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ। सांसें तेज हो गई। मैं उठी और तेज कदमों से दीदी के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा आधा खुला था। दीदी बिस्तर पर करवट लेकर सो रही थी, लेकिन उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे कोई बुरा सपना देख रही हो। मैं चुपचाप खड़ी उन्हें देखती रही। मन में सवालों का तूफान था। ये फोन किसने किया? क्यों दीदी का नाम लिया? क्या दीदी सच में खतरे में है? हमारे घर में सिर्फ पापा, दीदी और मैं। चाचा चाची का देहांत हो चुका था, इसलिए उनकी बेटी मेरी दीदी हमारे साथ रहती है। मम्मी की मौत बचपन में ही हो गई थी। दीदी पिछले 7 साल से घर संभाल रही है। उनकी उम्र 31 साल है। वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है, लेकिन हाल में उनकी आंखों में एक अजीब उदासी दिखती। पापा उनकी शादी की बात पर हमेशा टालते हैं। मैंने कई बार कहा, पापा दीदी की जिंदगी बर्बाद मत होने दो। पापा कहते, अभी घर में औरत की जरूरत है। अगर दीदी चली गई तो क्या होगा? मैं गुस्से में बोली, हम किसी की खुशी अपने सुकून के लिए क्यों कुर्बान करें? पापा बोले, शादी में खर्चा बहुत है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। मैं जानती हूँ पापा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी कमाई अच्छी है, लेकिन मैं चुप रह गई। उस कॉल ने सब कुछ बदल दिया। शाम को दीदी उठी, उनकी आवाज कांप रही थी। छोटी, कुछ खाओगी? मैं बना दूं? मैंने उनकी आंखों में देखा तो लगा जैसे वो कुछ छुपा रही हैं। मैंने पूछना चाहा, लेकिन जुबान नहीं खुली। रात को पापा आए। मैंने गले लगाया, लेकिन आज उनका स्पर्श अजीब लगा। दीदी ने पानी दिया तो उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि गिलास गिरते गिरते बचा। पापा ने सख्ती से कहा, बाहर मत निकला करो, घर संभालो। दीदी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरी सहेली की शादी है, जा सकती हूँ। पापा का चेहरा लाल हो गया। फालतू बातें मत करो, मैंने बीच में कहा। पापा जाने दीजिए, लेकिन उन्होंने मुझे घूरकर कहा, तुम चुप रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो। दीदी का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन वो चुप रही। रात गहरी हो गई। मैं कमरे में आई। दीदी फोन देख रही थी। मैंने उनका हाथ थामा और धीरे से पूछा, दीदी क्या हुआ? शादी क्यों नहीं कर लेती? वो अचानक घबरा गई। बोली, रात हो गई, सो जाओ। लेकिन उनकी आंखें डर से भरी थी। आधी रात को मुझे लगा दीदी उठकर गई। मैंने आंखें खोली तो दीदी नहीं थी। दिल धक धक करने लगा। मैं चुपके से बाहर निकली। पापा के कमरे की रोशनी जल रही थी। दरवाजे से हल्की आवाज आ रही थी। मैंने कान लगाया तो दीदी की सिसकी सुनाई दी। मेरा खून जम गया। अगली सुबह दीदी सो रही थी। मैंने कॉलेज के लिए तैयार हुई, लेकिन बाहर उनका स्कार्फ पड़ा देखा। वो कभी नहीं छोड़ती। मैंने उठाकर रख दिया। बस स्टॉप पर किसी ने पुकारा, नेहा। मैं पलटी तो मार्क्स वाला आदमी मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें तेज थी। मैंने डरकर बस में चढ़ गई। शाम को वो फिर दिखा। अब डर और बढ़ गया।
घर आकर दीदी ने कहा, पापा के साथ पार्टी में जाना है। मैं तैयार हुई। पार्टी में रोशनी चमक रही थी, लेकिन मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी। बिना मास्क के वो पापा से हंसकर बात कर रहा था। उसका चेहरा देखकर लगा जैसे मैंने कभी देखा है। रात 2 बजे दीदी का फोन बजा। पापा का नंबर मैंने चुपके से उठाया। पापा बोले, दीदी को मेरे कमरे में भेज दो। मेरी आवाज सुनकर वो हकलाए, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। अब शक पक्का हो गया। अगली सुबह पापा के कमरे से चीखें आई, दीदी की दर्द भरी आवाज। मैं कॉलेज नहीं गई। घर लौटी, दरवाजा खुला था। चीखें तेज हो गईं। मैंने दरवाजा धकेला। जो देखा उससे मेरी दुनिया उजड़ गई। पापा दीदी पर जबरदस्ती कर रहे थे। दीदी रो रही थी। दोनों मुझे देखकर सहम गए। मैं चीखी, आपको शर्म नहीं आई? वो आपकी भतीजी है, आपका खून है। आप बोले मैं अकेला हूँ, जरूरत पड़ती है। मैंने उन्हें धक्का दिया। डूब मरो ऐसा इंसान को। तभी दरवाजे पर दस्तक। वही आदमी आया। उसके पीछे पुलिस थी। उसने पापा का कॉलर पकड़ा, मुक्का मारा। बोला, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। तुम जैसे दरिंदे को सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने पापा को गिरफ्तार किया। हैरेसमेंट और रेप केस में 12 साल की सजा। दीदी फूट फूट कर रो रही थी। उस आदमी ने उनका हाथ थामा। बोला, मीरा, मैंने वादा किया था सब ठीक कर दूंगा। दीदी ने बताया वो विक्रम को सोशल मीडिया पर जानती थी। उन्होंने सब कुछ शेयर किया था। विक्रम ने शादी की और मुझे भी अपनाया। अब हम खुश हैं। विक्रम ने मेरी पढ़ाई पूरी कराई, अच्छे लड़के से शादी करवाई। पापा जेल में सड़ रहे हैं। मुझे उनकी कोई याद नहीं आती। जो अपनी भतीजी के साथ ऐसा करे वो इंसान नहीं, दरिंदा है। तो दोस्तों, अगर आप मेरी जगह होते तो उस दरिंदे के साथ क्या करते? वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।